हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एसएसटी का हिस्ट्री का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। इसका मतलब ये है कि जो पुरानी बिल्डिंग है वो किस तरीके से सेव है, किस तरीके से बची हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. That means there is a two boys, Jaspal and Harpreet. They were playing in outside the home. ठीक है, वो अपने घर के बाहर सब लेन में, यानी कि जो ओपन एरिया है वहाँ पे खेल रहे थे, और उन्होंने नोटिस किया कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एडमायर हो रहे हैं। किससे? जो डिलेपिटेटेड बिल्डिंग्स हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं। डिलेपिटेटेड का मतलब होता है क्रॉनिकल, यानी कि ओल्ड या फिर डिस्ट्रॉयड। ठीक है। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, प्रेज़ करना, यानी कि उस बिल्डिंग को देख के बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है, या फिर क्रॉनिक कह लीजिए या ओल्ड कह लीजिए। दैट और जो बच्चे जो हैं उसको क्या कह के बुलाते हैं? हॉन्टेड हाउस, यानी कि एक डरावना घर। ठीक है। एडमायरिंग का मीन्स है निहार, प्रशंसा करना, किसी चीज़ की प्रेज़ करना। ठीक है। डिलेपिटेटेड का मतलब है क्रॉनिक, पुराना। ठीक है। ओल्ड, डिस्ट्रॉयड या बर्बाद हुआ हुआ। कैसे पुराने घर जो हैं वो अजीब तरीके से होते हैं ना, ओल्ड से होते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं, थोड़ा बहुत गिरे हुए होते हैं, इस तरीके से। लुक एट द आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन, यानी कि एक आदमी बोलता है कि उसका आर्किटेक्चर देखो, यानी कि जो उसका घर का जो हुलिया है उसको देखो, आर्किटेक्चर को देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, क्या आपने देखा कि उसमें वुड कार्विंग है, यानी कि लकड़ी से उसको बनाया गया है, उसमें कार्विंग की गई है वुड से, कि उसको निखारा गया है एक तरीके से। आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, एक वुमेन कहती है, we must write to the minister that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house। यानी कि वो दोनों बोलते हैं, मैन और वुमेन, जो लोग इकट्ठा हुए और उस हॉन्टेड हाउस को देख रहे थे, तो वो ये बोलते हैं कि हमें मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए कि वो इस ब्यूटीफुल घर को दोबारा से रिपेयर करें और प्रिजर्व करें, इसको बचाएं, यानी कि बचा के रखें, कि हम पहले की चीज़ों को संभाल के रखें। वाई दे वंडर्ड वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन दी ओल्ड रन डाउन हाउस। वो वंडर्ड क्यों हुए, आश्चर्य क्यों हुए? क्या कोई भी इंटरेस्टेड होगा पुराने और गिरे हुए, थोड़े से जो गिरा हुआ घर होता है उनको बचाने के लिए, उनको सेव रखने के लिए? लेट्स सी। अब यहाँ से हमारी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, द स्टोरी ऑफ हरप्पा। हरप्पा जो है ये आप जो सीनियर क्लासेस में जाएंगे जब, तो हरप्पा हो गया और मेसोपोटामिया हो गया, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, तो इन सब के बारे में आप डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अभी आपको स्टार्टिंग का दिया हुआ है कि स्टार्टिंग कैसे है, इसको आप डिटेल में 9th-10th में आप जाएंगे तो आप ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे एसएसटी के अंदर। ये बहुत पुरानी साइट है हरप्पा। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल, नियरली 150 years अगो। यानी कि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि स्टोरी बताने के लायक है। तकरीबन 150 years अगो, इतने साल पहले की बात है। व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, जब पहली बार रेलवे लाइंस जो हैं वो बनाई गई, लेड डाउन का मतलब होता है निर्धारित की गई, पहली बार पंजाब में, इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हरप्पा। इंजीनियर्स जो थे, स्टम्बल मतलब स्लिप करना या फॉल ओवर करना। ठीक है।
या फिर ठोकर खाना, तो या स्टम्बल्ड कर गए यानी स्लिप कर गए कहाँ पे, ये शिफ्ट कर गए एक तरीके से हड़प्पा में इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो कि अब प्रेजेंट डे जो है वो क्या है, वो पाकिस्तान है, पहले हड़प्पा था। टू देम इट सीम्ड लाइक a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks। इसका मतलब ये है कि उनके लिए ये जो मॉन्ड था, ये एक तरीके का मॉन्ड था। मॉन्ड हम कहते हैं टीला या हिल की तरीके से था, जो कि बहुत ज़्यादा रिच रेडीमेड रिच सोर्स से की तरह था, ठीक है, जिसकी ब्रिक्स की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, अच्छी क्वालिटीज़ थी। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो उन्होंने बहुत सारी थाउजेंड्स की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ब्रिक्स जो है वो उन्होंने वहाँ से कैरेट किया फ्रॉम दी, जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, उनकी वॉल से उन्होंने इकट्ठा किया और क्या बनाया, रेलवे लाइंस बनाई। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी, पुरानी जो बिल्डिंग्स थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई। डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई। Then about 8 years ago, archaeologists found the city and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent। उसके बाद क्या हुआ, 80 ईयर्स पहले यानी कि 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को पाया, उसको फाइंड किया और उनको ये रियलाइज्ड हुआ कि ये सबसे पुरानी सिटीज़ थी, सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ थी सब कॉन्टिनेंट में, है ना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हड़प्पा जो है ये मेसोपोटामिया, ये सब बहुत पुरानी साइट्स हैं जिसके बारे में बाद में लोगों को पता लगा और फिर जब उसको डिस्ट्रॉय किया गया चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे अभी रेलवे लाइंस को बनाने के लिए डिस्ट्रॉय किया गया, तो उनको बहुत रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का। सो as this was the first city to be discovered, all other sites from were similar buildings and other things were described as Harappan। यानी कि जैसे ही फर्स्ट सिटी जो है वो डिस्कवर्ड की गई, यानी कि ढूंढी उन्होंने, तो जितनी भी अदर साइट्स थी, ठीक है, जो उन्होंने पाई थी वो सब सिमिलर बिल्डिंग्स की तरह थी, एक ही जैसी बिल्डिंग्स थी उनकी, और जो दूसरी चीज़ें थी वो सब सेम थी और उनको डिस्क्राइब किया गया एज हड़प्पन के तौर पे उसको डिस्क्राइब किया गया, जो वहाँ की सिटीज़ थी, जो वहाँ की चीज़ें थी। दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ये सिटीज़ जो थी वो कब डेवलप्ड हुई थी, 47 ईयर्स पहले डेवलप्ड हुई थी, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो आप पढ़ लीजिएगा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, यानी कि इन सिटीज़ में क्या स्पेशलिटी थी, क्या अच्छाई थी, क्या खासियत थी, वो जानेंगे हम। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 or more पार्ट्स। बहुत सारे सिटीज़ जो थे वो डिवाइडेड थे, अलग अलग थे, कितने हिस्सों में, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइडेड थे। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। क्या होता था, जो पार्ट्स थे वेस्ट के वो छोटे तो होते थे लेकिन वो हायर होते थे, बड़े होते थे, लंबे होते थे, एक तरीके से छोटे और लंबे होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडल। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसको क्या डिस्क्राइब किया, सिटाडल डिस्क्राइब किया, यानी कि केस्टल हम कह लें या फोर्ट कह लें, किला कह लें या गढ़ कह लें। सिटाडल का मतलब ये होता है। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। क्या होता था उसमें, जो ईस्ट के पार्ट्स होते थे वो लार्जर होते थे, लंबे होते थे, लेकिन लोअर होते थे। दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन, उसको कहते थे लोअर टाउन। यानी कि जो छोटे कस्बे होते थे और लंबे होते थे वो कहलाते थे सिटाडल, और जो लार्जर होते थे और
लोअर होते थे, ठीक है, उसको कहते थे लोअर डाउन, यानी कि नीचे की जो टाउन है वो जैसे कि दबा हुआ है। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ट्री ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट, यानी कि जो ब्रिक्स थी उससे ही वॉल्स वगैरह बनाई जाती थी, उससे ही सारे पार्ट्स की वॉल जो है वो बिल्ड होती थी। कैसे आज भी ब्रिक्स को बेक किया जाता है ना, जैसे हम ओवन में केक बेक करते हैं वैसे ही हम ब्रिक्स को भी बेक करते हैं। ओके, these bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years, यानी कि ये जो ब्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा वेल बेक्ड किया जाता था, अच्छे से उनको बनाया जाता था जो कि हज़ारों साल चल सके। The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. जो ब्रिक्स थी उनको किस तरीके से बनाया जाता था, इंटरलॉकिंग किया जाता था, यानी कि जैसे कि एक दीवार खड़ी करते हैं, एक वॉल खड़ी करते हैं, इंटरलॉक करते हैं, एक दूसरे में जोड़ते हैं, ठीक है, उस पैटर्न में उसको बनाया जाता था जिससे कि वॉल्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. कुछ cities में जो special buildings थी वो कहाँ कंस्ट्रक्ट की जाती थी, कहाँ बनाई जाती थी, citadel में बनाई जाती थी, एक तरीके से castle में बनाई जाती थी, fort में बनाया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल इन मोहनजोदाड़ो, जैसे कि मैंने आपको बताया मोहनजोदाड़ो भी एक साइट है, आगे हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन मोहनजोदाड़ो आ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ड इन दिस एरिया, यानी कि कुछ इस जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है सिटाडल का, जो कैस्टल का है, तो उसमें क्या होता था, मोहनजोदाड़ो नाम दिया गया जो कि एक स्पेशल टैंक की तरह था, ठीक है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया, ग्रेट बाथ का नाम दिया, जिसमें एक तरीके से कह लीजिए कि लोग नहाते थे या अपना काम करते थे, हाउस होल्ड्स के काम वगैरह करते थे, ठीक है। दिस वॉज द लाइन विद ब्रिक्स coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. ये जो लाइन थी ब्रिक्स की, ब्रिक्स के साथ उसको कोट किया जाता था प्लास्टर से, ठीक है, प्लास्टर लगाया जाता था और उसको टाइट किया जाता था विद अ लेयर ऑफ टार जिसको हम कहते हैं डामर, जिसको कहते हैं डामर से उसको एकदम टाइट किया जाता था, और अच्छे से बनाते थे उसको। देयर वर steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. जो ये स्टेप्स था इसको लीडिंग डाउन इसको और अच्छे से बनाया गया, दो साइड्स में, जिस हर साइड में उसकी चारों तरफ जो है रूम्स होते थे और वाटर जो है वो कहाँ से आता था, वेल से आता था, और उसको फिर जब यूज़ कर लेते थे तो उसको ड्रेन आउट कर देते थे, ठीक है, बहा देते थे एक तरीके से। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स, यानी कि इसके बतौर जो लोग थे वो इसमें डिप करते थे इस टैंक में स्पेशल ओकेजन्स में, ठीक है, कैसे गंगा में लोग डुबकी लगाते हैं ना, वैसे ये लोग स्पेशल ओकेजन्स में डिप करते थे, डुबकी लगाते थे। अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगन एंड लोथाल हैड फायर altars where sacrifices may have been performed. दूसरी सिटीज़ जो हैं जैसे कि कालीबंगन हो गया और लोथाल हो गया, यहाँ पे फायर अल्तार्स होते थे, ठीक है, जो कि क्या होता था, ये एक तरीके से पिलग्रिमेज मान लीजिए या फिर जो वो अपना रिलीजन अपनाते थे उस टाइम पे, वो मान लीजिए कि वो सेक्रीफाइस करते थे, परफॉर्म करते थे, अपनी कुर्बानियाँ देते थे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हरप्पा एंड लोथाल हैड एलेबरेट स्टोर हाउसेस, और कुछ सिटीज़
जो थी, जैसे कि मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथाल हो गया, ये स्टोर हाउस भी एलिब्रेट करते थे, यानी कि और वो भी बनाते थे उसके साथ साथ, रूम्स के साथ साथ स्टोर हाउसेस भी बनाते थे कि जिसमें वो अपनी चीज़ों को रख सके, सेव कर सके। अब यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जहाँ पे आपको सारे साइट्स के बारे में लोकेट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हड़प्पन साइट्स हैं, मोहनजोदाड़ो है, ओके, देन लोथाल है इस साइड, फिर उसके बाद हमारा इधर वेस्ट की साइड अरेबियन सी आ जाता है, ठीक है। तो ये साइट्स आपको मैप में दी हुई है। यहाँ पे मैप का थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम है जो दी सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। ये साइट्स जो हैं, जितनी भी चीज़ें साइट्स बताई, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पंजाब में पाई जाती हैं, सिंध में पाई जाती हैं, और गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, इन सब जगहों पे पाई जाती हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाइंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज़। रेड portrait painted with design in black stone, weight seals, special beads, copper tools and parallel sided long stone blades। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट जो है यूनिक ऑब्जेक्ट्स को के सेट्स को फाउंड करते थे, उनको निकालते थे, और जो कि बने हुए होते थे रेड पोर्ट्रे पेंटेड होते थे, जो जिस पे डिज़ाइंस वगैरह बने होते थे, सील्स वगैरह लगी हुई होती थी इस तरीके से। ये देखिए, ये यहाँ पे ग्रेट बाथ का दिया हुआ है, बीच में आप देख सकते हैं कि एकदम जैसे कि वेल होता है उस तरीके से बनाया गया है, और उसके साइड साइड में रूम्स हैं, ओके। ये जो आपको दिख रही हैं ये सब रूम्स हैं यहाँ पे ये, और ये जो बीच में है, बीच का एरिया है वो इसमें ये लोग वाटर फिल करते थे और अपना जो भी यूज़ करना होता तो यूज़ करके उसके बाद ड्रेन आउट कर देते थे। और ब्रिक्स भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इंटरलॉक किया है ब्रिक्स वगैरह। तो इस तरीके से ये ग्रेट बाथ कहलाता है। नेक्स्ट है हाउस, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब हाउसेस और ड्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनको बनाया गया था। तो विल डू इन दी नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।